नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार 2026 में चैत्र मास का नवरात्रि कब से शुरू होकर कब ख़त्म हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इन्हीं सब बातों पर मेरा कुछ ज़रूरी बात है आप लोगों से शेयर करना है और कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। इस बार पहला क्वेश्चन है, इस बार 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक है, दिन है गुरुवार। गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो जा रहा है। पहला प्रतिपदा कलश स्थापना उस दिन है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह में 6:55 से लेकर 7:44 तक है। दूसरा मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त जिसको बोलते हैं, तो 12:11 से लेकर माने 12:11 से लेकर 12:58 तक है। इन्हीं में आप अभिजीत मुहूर्त में जो सुबह नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना उस दिन कर सकते हैं। तो कलश स्थापना करने वाले उस दिन कलश स्थापना ही सिर्फ करें। पाठ आप चाहे तो शाम को कर सकते हैं, क्योंकि कलश स्थापना में टाइम लगता है और बहुत ही टाइम लगता है। करीब करीब 2-3 घंटा टाइम लग जाता है। बैठे बैठे कमर दर्द करने लगता है उस दिन। उस समय कलश स्थापना और पाठ दोनों एक साथ संभव नहीं हो पाता है। अगर आपसे संभव है तो दोनों साथ में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से उस टाइम में एक टाइम में कलश स्थापना करके शाम में पाठ आप कर सकते हैं, आरती धूप बत्ती करके। और शाम में चाहे तो आप परहेज वाला जो सामान हम आगे आपको बता रहे हैं। तो कलश स्थापना का टाइम हो गया। और फिर एक बार रिपीट कर दें कि 19 मार्च को कलश स्थापना शुरू हो रहा है। दिन क्या है, गुरुवार। 27 मार्च को खत्म हो रहा है। 27 मार्च को खत्म हो रहा है। तो गुरुवार से शुरू होकर आपको शुक्रवार को आपको ये 9 दिन के दुर्गा जो हमारा व्रत है, नवरात्रि है चैत्र का, वो 9 दिनों का, पूरे 9 दिनों का व्रत है। तो आप लोग चाहें तो अपने क्षमता अनुसार, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है दोस्तों, इसमें आप ठंडा ठंडा चीज़ खाना पीना अपने चाय पानी बहुत कम पीजिए। बहुत हुआ तो शरबत पानी पीने की कोशिश कीजिए। ठंडा दही का लस्सी वगैरह है वो पीने की कोशिश कीजिए। सिर्फ शुक्रवार छोड़ के, शुक्रवार को खट्टा वगैरह नहीं खा पाते हैं, तो ये सब परहेज करके आप शुक्रवार छोड़ के बाकी दिनों में ठंडा चीज़, तरबूज वगैरह जो सीजनल ठंडा फल वगैरह हुआ वो सब आप लोग खा के ये व्रत को कर सकते हैं। शाम के टाइम में चाहे तो आप लोग ये एक टाइम सेंधा नमक में अनाज भी खा सकते हैं, और नहीं तो फलाहार में भी आप लोग रह सकते हैं। टोटली आपकी मर्जी है। तो ये हो गया। अब रहा तीसरा क्वेश्चन कि देखिए, चाहे गुरुवार के दिन आप बाल धोना बहुत लोग नहीं चाहते हैं, तो उस दिन बाल, खास करके शादीशुदा महिलाएं, तो उस दिन बाल धोना अच्छा नहीं लगता है। तो बुधवार के दिन, एक दिन पहले चाहे तो आप लोग बाल धो सकते हैं। दिन बुधवार के दिन अच्छा भी होता है, लेकिन उसमें खंडित क्या है कि उस दिन पूरे दिन आपको अमावस्या पड़ रहा है। अमावस्या के दिन बहुत लोग बाल नहीं धोते हैं, लेकिन अब त्यौहार इसी में आ जा रहा है और भगवान का अमावस्या भी उसी दिन आ रहा है। तो आदमी करे तो क्या करे। तो चाहे तो आप सुबह उठ के भोर में आप बिना खाए पिए अपना बाल धो धा के बुधवार के दिन, और उस दिन से लहसुन प्याज का सेवन परहेज, अपना जितना भी तामसिक भोजन है उस दिन से अपना चूड़ी वूड़ी सब चेंज करके और परहेज का अब काम शुरू कर सकते हैं बुधवार से ही। क्योंकि बाल उल जब धोआ गया, नोक नाखून उखून कटा गया, तो नहाए खाए से ही शुरू हो जाता है। आप एक दिन पहले से ही परहेज बनाना शुरू हो जाता है। आप पूरे 9 दिन आप लहसुन प्याज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि माता का पूजा में और व्रत में लहसुन प्याज खाना ठीक नहीं है। आप सात्विक फल फलाहार में रहिए। एक टाइम नहीं रह जाता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि भोजन आप कर सकते हैं सेंधा नमक और घी में बना के। ये हो गया। अब रहा बात कि मान लीजिए कि बाल धो लिए अमावस्या के दिन, तो बहुत सारा महिलाएं हैं
कि अब कलश स्थापना कर दिए, पूजा पाठ कर दिए, सब शुरू कर दिए, तो उसमें अगर मान लीजिए किसी का बीच में पीरियड आ जाए तो क्या करें। देखिए दोस्तों, पीरियड आ जाए पूरे 9 दिन का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से पंडित के द्वारा रखवा के पाठ उठ कर सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं लगेगा। या फिर घर में कोई आपका करने वाला है तो कलश स्थापना तो हो गया है, वहाँ से अब हटेगा नहीं, और 6 दिन के बाद अब आप शुद्ध हो सकती हैं। तो कलश स्थापना के बाद माता का स्थापित हो गया कलश, वहाँ फोटो भी स्थापित हो जाता है, इसमें आपका पीरियड आ गया तो नहा धोवा के आप फास्टिंग रह सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ मत कीजिएगा। घर में कोई है उनसे पूजा पाठ करा दीजिए, और जब आप शुद्ध हो रही हैं तो चाहे तो 2-3 दिन जो समय बचता है उसी में आप पूरा पाठ कंप्लीट करके और अपना पाठ को कंप्लीट करके और लास्ट दिन अपना उनका उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन क्या मतलब कि उनका माता रानी का भेजना शुरू कर देती। भेजना नहीं बोलेंगे, इस बात को गलत हो जाएगा, जो उद्यापन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बैठाना हो जाएगा। हम इसको किस भाषा में आपको समझाएं, जैसे कि अब मान लीजिए कि पूजा पाठ 2-3 दिन हमारा 5-6 दिन तो ऐसे ही बीत जाता है पीरियड में, तो बाल उल धोने के बाद जब शुद्धि होता है 6 दिन के बाद ही हम शुद्ध होते हैं, तो उसमें आप अपना जो पाठ संकल्प जो लिए हैं वो पाठ कंप्लीट करके व्रत आप रोज करिएगा, व्रत खंडित मत करिएगा, और उसी में जितना पाठ आप शुरू के संकल्प लिए हैं सब 13वां अध्याय का पाठ संकल्प करके और माता से आप क्षमा प्रार्थी मांग के और जो भी आरती उरती सब करके और तब उनका 9 कन्या आप चाहें तो लास्ट दिन खिला के और माता को विदाई कर सकते हैं। इस भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब रहा बात, देखिए दोस्तों, जो लोग 2 दिनों का व्रत करते हैं तो वो सिर्फ प्रतिपदा जिस दिन कलश स्थापना होता है उस दिन करें और अष्टमी के दिन करें। ये 2 ही दिन व्रत कर सकते हैं। तो अष्टमी किस दिन पड़ रहा है? आपको 26 तारीख को पड़ रहा है, उस दिन भी गुरुवार दिन पड़ रहा है। तो जो 2 दिनों का व्रत करेंगे वो प्रतिपदा पहला दिन करेंगे जिस दिन कलश स्थापना कर रहे हैं, और दूसरा अष्टमी के दिन व्रत करेंगे। 9वें के दिन 9 कन्या को खिला के और उनको विदाई करके और तब 10वें के दिन पारण करेंगे। तो ये हमारा 9 दिन का व्रत तब जाके पूर्ण होगा। अब रहा बात कि व्रत रखते हैं प्रतिपदा के दिन जो, तो वो अष्टमी के जो रखते हैं तो प्रतिपदा से अब क्या करें, जैसे मान लीजिए कि घर में किसी का कुछ सुतक पातक लग गया, घर में किसी का कुछ ऐसा अनहोनी हो गया या नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो व्यक्ति क्या करें। देखिए दोस्तों, हम एक ही वीडियो में चाह रहे हैं आपको कि शॉर्टकट में सब बातें आपको थोड़ा सा बता दें। तो वो व्यक्ति अब क्या करे, जब सुतक पातक लग जाता है तो इसका निवारण एक ही है कि आप फास्टिंग तो कर रहे हैं, वो पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पीरियड हो या सुतक पातक हो, उसका एक ही निवारण है कि आप या तो पंडित को भी घर में अगर बुला के कराते हैं तो पंडित जी का भी हम बहुत बड़ा शुद्धि नहीं मानेंगे। अब आपको जितना शक्ति बचता है तो किसी के घर में आप कन्या खिलवा के और उन्हीं के घर से आप विदाई कर सकते हैं। हमारा मानना तो यही है, और नहीं तो पंडित के द्वारा कलश स्थापना किए हैं अपने घर में, पंडित के द्वारा ही बुला के और अपना पाठ को संपूर्ण करा के और उन्हीं के द्वारा सब कुछ विधि विधान से करके माता को आप विदाई, कहीं मंदिर है या पंडाल है वहीं से आप विदाई करा दीजिए दे लेके, अपने मत छूइए। तो ये हो गया नवरात्र का मेरा छोटा मोटा जो नियम कानून है हमारे यहाँ जो होते आया है कि अब मान लीजिए कि छोटा मोटा घटना घर में होते किसी के घर में हो जाए तो अब सोचने लग जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों,
लाचार का कोई विचार नहीं होता है। अगर कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है तो पंडितों के द्वारा सब शुद्धिकरण बनाया गया है, उन्हीं के मुंह से सब शुद्ध हो जाता है। आप उन्हीं के द्वारा सब कुछ करा के, उनसे सलाह लेके और अपना कर्म को संपन्न कर लीजिए। और मन में कोई डर भय मत करिए, माता से क्षमा प्रार्थी मांग के। और लास्ट और अहम बात यह है दोस्तों कि 9 दिनों का जब नवरात्र चढ़ता है तो देखिए हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ना बंद हो जाता है। आपके घर में क्या होता है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ कढ़ाई में पूरी पकवान नहीं बनता है। तो आप लोग चाहें तो परहेज कर दीजिए 9 दिन, क्योंकि कढ़ाई जब सप्तमी के दिन, और सप्तमी के दिन सिंदूर बिंदी जब माता को चढ़ जाता है तब हम लोग जो सिंदूर बिंदी चूड़ी नया चीज़ जो परहेज करते हैं वो पहनते हैं। सप्तमी को माता को चढ़ाने के बाद या अष्टमी को माता को चढ़ाने के बाद ही पहनते हैं। तो आप लोग चाहे तो परहेज जो किए हैं बरा सकते हैं तो बरा दीजिए। कढ़ाई में पूरी पकवान पुआ वगैरह ये सब छानना मानना मत कीजिए, क्योंकि माता का आस लगा रहता है। अष्टमी के दिन भोग लगा के, सप्तमी के दिन भोग लगा के तब जाके कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ नवमी के दिन, नवमी पूजा होता है नवरात्र में, तो नवमी को कढ़ाई चढ़ा के जो दाल भर के पूड़ी बनाते हैं, कहीं दाल भर के पूड़ी चढ़ता है, कहीं पुआ पूड़ी से माता का पूजन होता है। तो वो अपना पूजा पाठ करके और माता को भोग लगा के तो ही अपने बाल बच्चों को खिलाए पिलाएं। आप पूरी तरह 9 दिन कढ़ाई चढ़ाना बंद कर दीजिए। और सिंदूर तो हम लोग नहीं बराते हैं, लेकिन नया कपड़ा वगैरह सब कुछ नहीं पहनते हैं हम लोग। किसी के यहाँ जैसे बेटी बहू को विदाई नहीं कर पाते हैं, जो बेटी बहू अगर ससुराल में है तो ससुराले में रहें, मैके है तो मैके ही रहें। इसमें आना जाना आदान प्रदान खोंचा वगैरह नहीं देते हैं। और ये व्रत खरवास में ही होता है। तो अब खरवास भी परहेज जो चल रहा है, तो इसमें एक पितृपक्ष जैसा आपको ये भी एक पक्ष चलता है जो अमावस्या को ख़त्म हो जाता है। तो ये भी चाहे तो अमावस्या के दिन संपन्न करके अपना बाल उल धो के इसको नाखून उखून काट के शुद्धिकरण भी आप लोग कर सकते हैं। और तब माता का व्रत को शुरुआत करिए। और छठी बात ये है दोस्तों कि कढ़ाई क्या, जैसे माता को 9 दिन का व्रत है तो चाहे तो माता का 9 दिन में 9 रंग के वस्त्र पहन के माँ को सेवा कीजिए, उनका पूजन कीजिए। 9 दिन का भोग उनको चढ़ाइए, जो एक वीडियो में हम बता दिए हैं आपको कि हर दिन क्या क्या भोग लगाना है। जिस प्रकार से आसीन में भोग लगाते हैं 9 माता को 9 दिन, उसी प्रकार से ये चैत में भी नवरात्र को 9 दिन 9 तरह का 9 रंग का माता का भोग बना के, चाहे तो आप बना के लगा सकते हैं, चाहे तो रेडीमेड मंगा के लगा सकते हैं। टोटली आपकी मर्जी है, टोटली आपका क्षमता है, टोटली आपकी श्रद्धा है। आप जिस प्रकार से माँ का स्वागत करें उसी प्रकार से माता हर तरह से वो खुश होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप 9 रंग का भोग लगाइएगा तो ही वो खुश होंगी। वो आप 2 तरह का भी भोग लगाइएगा, बतासे से भी भोग लगाइएगा तो भी उतना ही प्रसन्न वो होती है। सिर्फ भाव वो चाहती हैं। ये हो गया। तो इस बार माता डोली पर सवार होकर आ रही हैं, जो बहुत शुभ नहीं माना जाता है, और हाथी पर सवार होकर जाएंगी, जो अच्छा माना जाता है। तो माँ को दिल से बहुत स्वागत कीजिए और उनका सेवा कीजिए। जय माता जी, जय माता दी।